हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह स्वयं भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस जो लोन और बैंक से ले रहा है उसका ब्याज सरकार देगी और उसको उद्यम स्थापित करने के लिए 10% तक मार्जिन मनी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम के साथ जुड़ करके, सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। युवा उद्यमी योजना 2025 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त में, वो भी योगी सरकार देगी आपको, बिना गारंटी, बिना कोई भी सबूत के आपको मिलेगा ये लोन। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपके कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है, क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में करोड़ों युवाओं को हर साल पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार तलाश करते हैं। ऐसे में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं। ऐसे में वह बिजनेस शुरू करने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। तो पैसा आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कैसे मिलेगा इसमें। जैसे कि पहले चरण में आपको 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में आपको 5 लाख रुपए तक की परियोजना मंजूरी होगी। अधिकतम 4.5 लाख रुपए तक की लोन मिलेगा। 4 साल तक 100% ब्याज पर छूट मिलेगा। 6 महीने तक मोरेटोरियम EMI नहीं शुरू होगी। CGTMSE की कवरेज 3 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पहला चरण। अब है इसमें आपका दूसरा चरण जैसे पहले लोन की अदायगी के बाद दूसरा लोन मिलेगा। 10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत मिलेगी। 7.5 लाख रुपए का पहले लोन की दोगुना मिलेगा। ठीक है, और 3 साल तक ब्याज में 50% सब्सिडी मिलेगी और कवरेज 4 साल तक होगा, मतलब इसके लिए 4 साल तक के होगा। और इसमें मार्जिन मनी जैसे श्रेणी मार्जिन मनी, सामान्य वर्ग के लोग 15% ले सकते हैं, ओबीसी के लोगों को 12% और एसटी बैंक के लिए 10%। ठीक है, समझा दूं, यदि आप 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाते हैं और सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको 75,000 रुपये तक का खुद का लगाने होंगे और 4,25,000 रुपये सरकार से ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ठीक है, ये है उदाहरण के मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं ये बताया गया है ना, जैसे सामान्य वर्ग के, जैसे अगर सामान्य वर्ग लोग हैं, जैसे जनरल में आते हैं तो आपको 50% लगाना होगा, मतलब नहीं 15% लगाना होगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 12.5% लगाना होगा। इसी से मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, देश का स्थायी नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा आपकी 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, नहीं लगेगा। पहले से सरकार की योजनाओं से ट्रेनिंग ली गई है, जिसे ODOP विश्वकर्मा श्रम सम्मान कौशल विकास योजना से जानकारी है। ठीक है, इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, स्किन क्लियरेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें होना चाहिए आपके पास, तभी आपको लोन मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद पैसा कैसे मिलेगा? पैसा आपको जैसे गाइस मशीनरी उपयोग की राशि सीधे सप्लाई की जाएगी। कार्यशील पूंजी CL लिमिट लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी
उदाहरण के लिए 5 लाख रुपये से आप 2 लाख रुपये मशीनरी और 2.5 लाख रुपये सी लिखा है तो 2.5 लाख रुपये सप्लायर के खाते में जाएंगे और 2.5 लाख रुपये आवेदन के खाते में जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई किन किन कामों में लोन नहीं मिलेगा। साफ बताया गया है कि शराब या तम्बाकू उत्पाद करने वाले, जैसे कि लोग बहुत से लोग शराब या तम्बाकू का बिजनेस करते हैं, या फिर पटाखे जैसे कि पटाखा या फिर बारूद या फिर ये ऐसी चीज़ें अगर बनाएंगे तो आपको इसके लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। या फिर आपको जैसे 40 माइक्रोन और प्लास्टिक बैग, जैसे कोई भी प्लास्टिक का कार्य करते हैं तो ऐसे में आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे ऑनलाइन करने के लिए आपको गूगल में आना है। गूगल में आपको लिख देना है सीएम युवा उद्यमी योजना, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है सीएम युवा उद्यमी योजना। आपको लिखकर गूगल में सर्च कर देना है। अब यहाँ से आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है नवीन उपभोक्ता पंजीकरण पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको नवीन पंजीकरण करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर आपने योजना चयन करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ योजना पर, अब यहाँ से प्रधान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान पर क्लिक कर देना है सबसे ऊपर। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा। ठीक है, आधार नंबर को यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका ये हो जाएगा और यहाँ से आपको फिर अगर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है नाम। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब भाई डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो कि आधार कार्ड में पढ़िए। पिता का नाम डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं राज्य पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर अपना जैसे कि चयन सेलेक्ट कर लेना, सेक्टर, जैसे मैं सेक्टर पर क्लिक करता हूँ। आप कौन से सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर, फूड बिजनेस या फिर कॉमर्स, या फिर कौन से आप ये मतलब सेक्टर हैं, आपके पास कौन सा सेक्टर है। तो जैसे कि मेरे पास है सर्विस सेक्टर। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ उद्योग चुने। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप कौन सा उद्योग चुनना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं बिजनेस यहाँ से मैं अपना बिजनेस यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर जिला, ठीक है, जिला पर क्लिक करना है यहाँ से। और यहाँ से अपना जिला, जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर जिला अपना चॉइस कर लेना है। अब यहाँ से मैंने अपना जिला चॉइस कर लिया है। यहाँ से अपना यहाँ पर कोड डाल लेना है। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला कोड, इस पर यहाँ पर आपको डाल देना है कैप्चा कोड। जैसे आप यहाँ से डालेंगे कैप्चा कोड, आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, और जैसे आप सबमिट करेंगे आपका ये पंजीकरण हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको जैसे बैक आना है, यहाँ से जैसे आपको पासवर्ड मिल जाएगा और आपका नाम मिल जाएगा। अब जैसे आपको आवेदन की स्थिति चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है आपका अपना नाम डालना है, आवेदन का संख्या डालना है। ठीक है, संख्या जो मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर पंजीकरण डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। और आवेदन की स्थिति यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मेरा बना है या नहीं बना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से बस आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद, वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।